ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 16.3। ठीक है, 16.3 का क्वेश्चन आंसर देखिए। एक्सरसाइज 16.3 आसान है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कहाँ से आए ये मैं बता देता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, किसान लोग अपनी ज़मीन रखते थे और पैसे लेते थे। आपने बहुत सारे पुराने फिल्मों में भी देखा होगा, कोई आपसे किसी से उधार लेता है तो बदले में उस उधार के साथ कुछ पैसे भी वापस करता है, एक्स्ट्रा पैसे वापस करता है। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आजकल बैंकों में हो गया है, वो गोल्ड लोन हो गया है, इस तरह से बहुत सारे लोन्स हो गए हैं। ठीक है, आप देखोगे कई जगह पे कई लोग के पेरेंट्स भी लिए होंगे, तो हम उसके साथ एक्स्ट्रा मनी भी देते हैं। बैंक से अगर हमने 50,000 लिया तो 50,000, 55,000 कुछ या 60,000 कुछ हम वापस करेंगे। क्यों वापस करेंगे? क्योंकि वो ब्याज है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे टाइप का इंटरेस्ट होता है। आजकल तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ज़माना है। ठीक है, वो राउंड फिगर होके घूम घूम के इंटरेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट बोलने से, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स आपका एक साल में जितना लग रहा है वो 5 साल में उसका सिर्फ उसी का गुना होगा। ठीक है, जैसे आप 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो 5 साल बाद 500 रुपये ही एक्स्ट्रा देंगे उस पैसे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कि उसमें ब्याज सिंपल कैलकुलेशन होता है कि आपका 100 रुपये बनना है तो 100 रुपये ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, उसका कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो हर साल आपको 100 रुपये ही एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इस टाइप से। ओके, तो उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है। ठीक है, तो मैं फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट होता है जो दिया जाता है, उधारी। ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट में। ठीक है, आप लोग देखते होंगे 2%, 5%, तो 5% में अगर दिया है, और टाइम कितने टाइम के लिए दिया गया। एक फिक्स टाइम होता है हर चीज़ के देने का, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, अपॉन 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं SI, इसको लिखते हैं PR इंटू T अपॉन 100। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है लेकिन बहुत काम का है। आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो इन्हीं का यूज़ रहेगा, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मजाक करते करते कर लिए, हो गया और छोड़ दिए, या नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि आप अगले क्लास में आराम से निकल जाएंगे। क्योंकि ये बेसिक है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखिए क्या है इसमें। पहला जो चार्ट है, ठीक है, उसमें प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। ओके, उसमें क्या दिया है। अब अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मतलब वो पैसा होता है जो टाइम कंप्लीट होने के बाद वापस किया जाता है। ठीक है, तो टाइम कंप्लीट होने के बाद आप क्या देंगे? प्रिंसिपल भी देंगे प्लस इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो सिंपल इंटरेस्ट के बाद निकाला जाता है। ठीक है, अमाउंट का वो कितना वापस करना है जो आपने लिया है, उसके साथ जो जब आपका ब्याज बना। जैसे मैंने कहा आपने 1,000 रुपये लिया है, ठीक है, किसी से 1 साल के लिए, टाइम 1 ईयर हो गया, 1 साल के लिए 1,000 रुपये लिया। 1 साल बाद आप वापस करेंगे 10% के रेट से, अगर आपने लिया है। ठीक है, सामने वाला बोला 10% देना, इसका 10% निकालो, 1,000 का 10%। ठीक है, कितना आएगा? 100 रुपये। तो जब आप वापस करेंगे 1 साल बाद, तो सामने वाले को कितना वापस करेंगे? 1,000, 1,000 प्लस 100, कितना होगा? 1,100 रुपीज़ आपको वापस करना होगा आफ्टर 1 ईयर। ओके, सो आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू रिटर्न 1,100 रुपीज़ टू whom, टू द पर्सन फ्रॉम whom you have taken the money। ओके, सो इस तरह से आप ब्याज या इंटरेस्ट समझ सकते हैं। ओके, आसान है। अब जो फर्स्ट टेबल है वो पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। आपको दिया हुआ P फर्स्ट कॉलम में, I और अमाउंट। ठीक है, पहले में दिया है ₹500, दूसरे में खाली है, तीसरे में 650। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 650 से इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, 500 को कितना आएगा? 150। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 150। ठीक, नेक्स्ट 625, 125, तो इसको दोनों को जोड़ दो,
5 + 5 10, 2 + 2 4 + 1 5, 6 + 1 7, ठीक है। नेक्स्ट 5.5 ये नहीं दिया, ठीक है। इसमें 280 दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 1280 दिया है। अब इसमें माइनस कर दो, ठीक है। इससे इसको माइनस कर दो, ये दिया है जिसको माइनस करना है, ये दिया है जिसको माइनस करना है, तो इसको माइनस करने कितना आएगा यहाँ पे 1000 रुपीज़, 4 1275.8 सॉरी 50 175.25, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ देते हैं, 1275.5 0 और 175.25, जो है 5 7, 5 + 5 0, 7 + 7 14 + 1 5, 2 + 1 3 + 1 4, ये कितना है 1450.75 रुपीज़, ठीक है। लास्ट वाला ये नहीं दिया आपको, ये दिया 1750.00 और 2895.25, इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, आपको आ जाएगा, ठीक है। 2895.25, 1750.00, तो हो जाएगा 25541 इतना पी हो गया, तो 1145.25, ओके। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं एक एक दो क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, ठीक है। इसमें आप लोग खुद करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी करके जो नहीं हुआ है उसको मैं नोट्स भेज दूंगा बाद में, ठीक है। तो कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पी, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ₹4000 आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और t = 3 years, ठीक है। SI = सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें हम SI का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P × R × T/100। आप फार्मूला लगाएंगे, यूज़ करेंगे, हर बार लिखेंगे फार्मूला। ये हो गया 4000 × 6 × 3/100, ये 0 0 काट दीजिए, 2 0, ठीक है। बाकी बचा 40 × 6 × 3, तो 6 3 = 18, 18 4 = 72, ठीक है। ये कितना आया 720, बस इतना ही करना है। SI = ₹720, इस तरह से करेंगे, ओके। बाकी एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ जिसमें आपको डाउट हो सकता है। थर्ड नंबर, ओके। थर्ड नंबर देखिए, P रुपीस 480, R 7.75% और T है 2.5 years। इसको क्या लिखेंगे, 2 2 = 4 इंटू करिए और ऊपर को जोड़िए, तो 2 2 = 4 + 1 5/2 years, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। सिंपल इंटरेस्ट = P × R × T/100। अब एग्जाम में ऐसा भी करके आएंगे तो भी कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो P कितना हो गया 480, 7.75 × 5, 2 को नीचे रखिएगा, 100, ठीक है। तो 1 0 1 0 काट दिए, 2 से इसको काट दो 24, 5 से इसको काट दो 2, 2 से फिर इसको काट दो 12। हमारे पास कितना बचा है 12 × 7.75, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 = 60, 12 के टेबल से, ठीक है। 12 5 = 60, 6 कैरी करेंगे, 12 से 1 =
12 5 जो 60 और 12 7 जो 84, 84 प्लस 6 90 का 9 कैरी लेंगे। 12 7 जो 84 प्लस 9 93 1212, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 93 रुपीज़ 93.00, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 3 का भी इस तरह से करेंगे, ठीक है। एक और एक्सरसाइज इसमें लेंथी क्वेश्चन है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। 16.4 हम करेंगे, अभी इसे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट, ठीक है। तो उसमें बता दे रहा हूँ, फर्स्ट है, देखिए क्या क्या दिया, सेम प्रोसीजर है। पी दिया है 2700, आर दिया है 7%, टी दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एस आई पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। पी रखेंगे 2700, आर 7 इंटू 2 बाई 100, काटे 0 0, तो 27 इंटू 14, ठीक है, रुपीज़